एक गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम राजू था। वो जंगल से रोज लकड़ियां काट कर लाता। आज भी वो इसी वजह से जा रहा था कि वो लकड़ियां ले आए। उसे कोई सूखी लकड़ी नजर ना आई, इसलिए उसने हरा भरा दरख्त देखा और सोचा आज मैं इसी दरख्त को ही काट लेता हूँ। वो दरख्त को काटने के लिए आगे बढ़ा और दरख्त को अपनी मस्ती में काट रहा था कि अचानक उसे शेर नजर आया और वो शेर को देखकर डर कर भागने लगा। फिर शेर बोला। रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, रुको तुम। फिर राजू बोला, मुझे जाने दो, क्या मतलब तुम मुझे नहीं मारोगे? मेरे बीवी बच्चे भी हैं। मैं तो बस अपने पेट के लिए जंगल में आया था। नहीं, मैं तुम्हें खाने नहीं आया, मैं तो तुम्हें दोस्त बनाने आया हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं, सब मुझसे डरते ही रहते हैं। ठीक है, मैं आज से तुम्हारा दोस्त हूँ और अगर मैं अपने दोस्त के लिए घर पर दावत रखूं तो तुम आओगे क्या? फिर शेर ने कहा ठीक है, और राजू अपने घर की तरफ जाने लगा। लकड़ियां सर पर उठाए हुए था और रास्ते में सोच रहा था कि मैंने अपने दोस्त के लिए बड़ी अच्छी दावत रखनी है। और लकड़ियां वो अपने घर के बाहर रख देता है और घर के अंदर दाखिल होकर अपनी बीवी को आवाजें देने लगता है। कहता है कि चंदा, चंदा, तुम्हें आवाज ही नहीं सुनाई दे रही मेरी। ये कहते कहते वो बाहर घर के सेन के पास आकर बैठ जाता है और कहीं से चंदा आती है और उसे कहता है कि तुम कहाँ थी? तुम्हें इतनी देर से मैं आवाजें दे रहा था, तुम्हें आवाज सुनाई नहीं देती? तुम्हें नजर नहीं आता मेरा आने का टाइम हो गया है? चंदा उसे चाय देती है और बोलती है कि क्या है, मैं यही थी। फिर राजू वहां पर सो जाता है और सुबह को जब उठता है तो अपनी बीवी से कहता है कि सुनो, मैंने अपने दोस्त के लिए दावत रखी है, तुम उसके लिए अच्छे खाने बनाना। ठीक है, मैं बना दूंगी। फिर वो खाना बनाने लगती है और खाना बनाने के बाद बहुत अच्छी तरह से तैयार होकर राजू के दोस्त का इंतजार करने लगती है घर के सामने। और सामने से शेर आता है, उसे देखकर बोलती है। चंदा शेर को देखकर डरने लगती है और कहती है ये शेर कहाँ से आ गया? तो शेर ने कहा मत डरो, मैं ही राजू का दोस्त हूँ। तो चंदा को थोड़ा सा सुकून हो जाता है और कहती है। अरे ये दोस्त है राजू का। राजू भी किन कुत्तों बिल्लों को अपना दोस्त बना लेता है, खाना खाने आ जाते हैं। चंदा अपनी बातें कर ही रही होती है कि शेर चुपचाप वहां से चला जाता है जंगल की तरफ बगैर उसकी दावत खाए हुए, और चंदा वैसे ही बातें करती रहती है। फिर राजू चंदा से पूछता है, चंदा मेरा दोस्त आया है कि नहीं? मुझे जंगल में थोड़ी सी देर हो गई, क्या वो आया था? नहीं, वो नहीं आया। पता नहीं कहाँ रह गया, मैंने तो इतना सारा खाना भी बना लिया उसके लिए। हाँ, उसे कोई काम पड़ गया होगा, इसलिए नहीं आया। वो शेर है ना, वो क्यों आएगा मेरी दावत पे? हाँ, ऐसा ही होगा। चंदा ने राजू को सच नहीं बताया था और राजू जंगल से लकड़ियां काटने के लिए चला गया और रास्ते में सोच रहा था कि पता नहीं क्या वजह बनी होगी मेरे दोस्त को। फिर जो वो कल लकड़ियां छोड़ गया था कटी हुई, उनको और काटने लगा और ये सोच रहा था कि क्यों नहीं आया अभी तक दोस्त। इधर से उसका दोस्त भी आ गया। राजू ने फिर अपने दोस्त से कहा कि कहाँ चले गए थे तुम? मैं तुम्हारा कल बहुत देर तक इंतजार करता रहा हूँ, मगर तुम नहीं आए। क्या इतना जरूरी काम था कोई जो नहीं आए तुम? तुम वो बातें सब छोड़ो, बस तुम मेरी बात मानो, तुम मेरे सर पर कुल्हाड़ी मारो। फिर राजू बोला डरते हुए, तुम्हें हो क्या गया? मैं क्यों मारूं तुम्हारे सर पर कुल्हाड़ी? मुझे माफ कर दो अगर मुझसे कोई गलती हो गई है। फिर शेर बोला, तुम वो बातें छोड़ो, बस मेरे सर पर कुल्हाड़ी मारो, वरना मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, बस तुम मेरे सर पर कुल्हाड़ी मारो। फिर राजू डरते डरते उसके सर पर कुल्हाड़ी मार देता है और उसके सर में खून निकलने लगता है। फिर शेर वहां से चुपचाप चला जाता है। फिर राजू वहां खड़े होकर रोने लगता है। मैंने उसे क्यों मारा? उसने मुझे मजबूरी इतना कर दिया था।
फिर वहां से वो लकड़ियां लेकर वापस चला जा रहा होता है और सोच रहा होता है आज तो अजीब ही बात हुई। फिर वो लकड़ियां लेकर अपने घर के पास आता है और वहां पर लकड़ियां रख कर घर के सेन में बैठ जाता है और अपनी बीवी को आवाजें देता है। कुछ ही देर बाद उसकी बीवी उसके पास आ जाती है और वो अपनी बीवी से कहता है कि चंदा, आज तो अजीब ही बात हुई। आज मेरा दोस्त मिला और मुझे कहने लगा कि मेरे सर में कुल्हाड़ी मारो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और मैंने उसके सर में कुल्हाड़ी मार दी। अजीब ही पागल था तुम्हारा दोस्त। फिर वो सो जाता है और कुछ ही महीनों बाद फिर वो जंगल की तरफ अपने काम के लिए जाता है। जाते जाते सोच रहा होता है कि अगर मैं उसी जगह जाऊं तो क्या मेरा दोस्त मुझे मिलने के लिए आएगा। और फिर वो उसी जगह चला जाता है और वो अपने दोस्त के बारे में सोचता जा रहा होता है और कहता है कि पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया था उस दिन, और लकड़ियां काटने लगता है। वो अभी लकड़ियां काट ही रहा होता है कि सामने से उसे अपना दोस्त आता हुआ दिखाई देता है और शेर उसके पास आकर रुक जाता है। और राजू बोला, अरे मेरे दोस्त, तुम कहाँ चले गए थे? इतने दिनों बाद आए हो। फिर शेर बोला, मैं ठीक हूँ। तुम बस इतना बताओ, जो तुमने मुझे कुल्हाड़ी मारी थी उसका जख्म है कि नहीं? तुम मेरे सर में देख कर मुझे बताओ। फिर राजू देखकर बोलता है कि ये क्या हुआ? तुम्हारे जख्म पर तो गोश्त आ गया है, वो तो सही हो गया है, अब निशान भी बाकी नहीं रहा। फिर शेर बोला, देखो, जो तुमने मेरे जिस्म पर जख्म लगाया था वो तो ठीक हो गया, लेकिन जो तुम्हारी बीवी ने मेरे दिल पर जख्म लगाया वो अभी तक नहीं भरा। फिर राजू बोला, क्या मतलब? तुम्हारी बीवी ने मुझे कुत्ता बिल्ला कहा था जब मैं तुम्हारे घर गया था। ये कहकर शेर वहां से चला गया और राजू सोचता रहा कि उस दिन मेरी बीवी ने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि तुम्हारा दोस्त नहीं आया। आज तो मैं उससे जाकर पूछता हूँ। फिर वो चला गया अपने घर की तरफ। रास्ते में चलते चलते वो सोचता जा रहा था कि आज तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इतना बड़ा इसने मुझसे झूठ बोला है, और क्यों इसने मुझसे ये झूठ बोला। इतनी देर में वो अपने घर पहुंच गया और अपने कमरे में जाकर अपनी बीवी से पूछने, तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला? मुझे मेरे दोस्त ने सब सच सच बता दिया है। तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर चंदा राजू से कहती है, भला जानवरों को कौन दोस्त बनाता है? हाँ, वो मेरा दोस्त था। आज मुझे समझ आई इंसानों से तो जानवर बेहतर होते हैं। उन्हीं से दोस्ती कर लेनी चाहिए। निकल जाओ तुम मेरे घर से। हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ, रखो तुम अपना घर अपने पास। फिर चंदा वहां से हमेशा के लिए चली जाती है और कुछ महीनों बाद राजू दूसरी शादी कर लेता है और हंसी खुशी रहने लगता है।